राजस्थान के कोटा में बिहार के 6,500 से ज़्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं और इसे लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ सरकार जहां मौन साधे हुए है, वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से अनुमति मांगी है उन बच्चों को लाने के लिए जो कोटा में फंसे हुए हैं। तेजस्वी यादव के इस मांग के बाद आरजेडी के तमाम नेता जो सक्षम हैं वो अपने तरफ से ऑफर दे रहे हैं। हमारे साथ वैशाली जिला के और आरजेडी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर 50 लग्जरी बसें कोटा में फंसे बच्चों को लाने के लिए देने की अपील की है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन्हें ये लेटर क्यों लिखनी पड़ी। मुकेश जी, डायर नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो अपने विधायक और सांसद को लाने के लिए सक्षम है। वो परमिशन भी दे रहे हैं। नवादा के डीएम, एसडीओ, मुजफ्फरपुर के डीएम आपको परमिशन दे रहे हैं। तो आम और खास में क्यों अंतर किया जा रहा है? हम लोगों ने लिख के दिया है कि 50 बस लग्जरी बस दे रहे हैं, जिसमें कि आपको कोटा में फंसे एवं दिल्ली में फंसे जितने छात्र छात्राएँ हैं वो लोग अपने परिवार में आके उनका कोरोना वायरस का जांच वहाँ करवा दीजिए। उसके बाद हम लोग लेके चले आएंगे अपने खर्च से। लगातार हमारे नेता भी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके सरकार पर मांग कर रहे हैं सरकार से तो भाई हम लोग को परमिशन दिया जाए, हम लोग वहाँ से बच्चे को लाने में सक्षम हैं। आपने सीएम को सीधे लेटर लिखा है। क्या तेजस्वी जी के पहल के बाद आपने ये फैसला किया कि हम 50 बस अपने स्तर पे भेज रहे हैं? जी बिल्कुल। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार 3-4 दिनों से ये मामला उठा रहे हैं। उसके बाद उनके पहल के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हो सकता है सरकार के पास लग्जरी बसेज नहीं हो, जिसके चलते ये नहीं ला रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, राजस्थान से, जिस तरह आपको दिल्ली का बच्चा आ रहा है और भी छत्तीसगढ़ का आ रहा है, उत्तर प्रदेश का आ रहा है, तो बिहार के बच्चे क्यों नहीं आ सकते? इसलिए हम लोगों ने ये मामला उठाया है कि जो भी खर्च आएगा वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 50 लग्जरी बसेस देके और कोटा से अपने बच्चे को बिहार में वापस मंगाएंगे। एक बात बताएं, आप तो आरजेडी संगठन में हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं बच्चों के लाने को लेकर के, कहा जा रहा है इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो कि उन बच्चों को ले आना ही बड़ी बात नहीं होगी, उन्हें यहाँ लाकर क्वारंटाइन में रखना होगा और सरकार के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं और न ही वो बसें भेज सकती है इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को लाने के लिए। इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटें हैं अगर आप बच्चों को ले भी आते हैं? उसके लिए हम लोग के पार्टी के प्रदेश महासचिव है देवकुमार चौरसिया जी, वो भी अपना होटल जो है वो 40 कमरे का वो क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए है। लगातार हम लोग हाजीपुर में लालू राबू जी के आह्वान के बाद हम लोग वहाँ पे खाने का व्यवस्था किए हुए हैं। 1000 लोगों प्रतिदिन लालू रसोई के नाम से हम लोग चला रहे हैं। तो इस कारण हम लोग बोले हैं कि तेजस्वी जी का जो निर्णय है कि भाई जो लोग आएंगे उनका कोरोना वायरस का टेस्ट भी किया जाए और यहाँ पे ला के उसको क्वारंटाइन सेंटर में भी डालने का व्यवस्था हम लोगों ने कर। आपने तमाम व्यवस्था करके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री और जो सत्ताधारी दल है बीजेपी और जेडीयू जो गठबंधन है, इसके तमाम नेता इस मसले पे चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है निलंबन की राजनीति हुई है। एसडीओ जिन्होंने बीजेपी के एमएलए को पास दिया था उनकी बेटी को लाने के लिए, उन्हें निलंबित कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? मैं उसमें तो आपको सबसे पहले विधायक जी पे कार्रवाई होना चाहिए था, वहाँ के डीएम पे कार्रवाई होना चाहिए था। आप एसडीओ को निलंबित कर दिए, एक ड्राइवर पे कार्रवाई कर रहे हैं, छोटे स्तर के पदाधिकारी पे और स्टाफ पे कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ा जो लोग जो कांड किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नवादा के जो वो विधायक हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ के जो डीएम है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी, दोहरी नीति कब तक चलेगी आपकी? कि लगातार आप भाजपा के जितने लोग या सांसद आ रहे हैं, जदयू के सांसद पूर्णिया के आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर के सांसद आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस एक चपरासी को एक देखे आप वहाँ पे किस तरह से चौकीदार को कान धर के उठा बैठक कराया जा रहा है। यही सुशासन की सरकार है।
आप कहते हैं कि न्याय करेंगे, यही न्याय है आपका? न किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे, तो ये क्या हो रहा है? एक सिपाही को और एक एसडीओ को निलंबित करने से हो जाएगा? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी आपकी। मुकेश जी, ये बताएं कि जिस तरह से बिहार के बाहर से लाखों की संख्या में मजदूर आए और सरकार ने उनके साथ जैसे निपटना चाहिए था, उन्हें जिस तरह की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी, जिस तरह से मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थी, इन तमाम चीज़ों को सरकार ने इग्नोर किया। अब कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाने की बात है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार ने मजदूरों को इग्नोर किया, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों को लाने से बच रही है? क्योंकि सुविधा नहीं है इनके पास, इसलिए ये पीछे भाग रहे हैं। यूपी वाले लोग लेके आ गए, आपको राजस्थान से लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोला है कि हमको अभी तक बिहार की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया है, अगर ऑफर आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे, अनुमति दे सकते हैं। लेकिन अभी ये कान पे कोई रख के सोए हुए हैं। इनका सबसे बड़ा चीज़ है बाल न बच्चा नहीं पर अच्छा वाला हाल है। इनको कोई मतलब नहीं है किसी दूसरे के बाल बच्चा से, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। सरकार की रवैये की चारों तरफ आलोचना हो रही है। अभी आपने इस मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और प्रतिपक्ष के नेता ने भी अपील की है कि हमको अनुमति दी जाए, हम बच्चों को लाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या आपको लगता है कि सरकार इस पे सकारात्मक दृष्टिकोण फैसला लेगी? इसमें हम लोगों के हित में मदद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। हम लोग सक्षम हैं, ले आएंगे जाके, और मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ का ऑफर हम लोगों ने दिया है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और ये मामला अभी कोर्ट में भी चल रहा है, आज हो सकता है कि उसमें भी कोर्ट की तरफ से भी कुछ सुनवाई हो, क्योंकि और राज्य का जब बच्चा आ सकता है तो बिहार का क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी कब तक चुप्पी साध कर बैठे? लगातार आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी या योगी जी या आपको अशोक गहलोत जी, ये लोग डेली, या हेमंत सोरेन जी डेली अपना मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हैं कि हमारे यहाँ इतना बच्चा सुधार हुआ, इतना लोग सुधार हुए, आज इतने बीमार हुए। तो ये काहे नहीं करते हैं? इनके पास सुविधा नहीं, इसलिए आज तक इनका यहाँ 10 से 11 हज़ार ही टेस्ट हुआ है। 13 करोड़ की आबादी है लगभग बिहार में, आज तक 10 से 12 हज़ार जाँच हुआ है। अब बताइए कि अभी तक क्यों नहीं जाँच हो रहा है? आज 1 महीना से ऊपर होने जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर ये जागरूक नहीं है। मुकेश जी, जिस तरह से सरकार जो है मौन साधे हुए है, और आपको क्या लगता है, और दूसरी तरफ से आपके वीडियो के तमाम नेता जो हैं ये आरोप भी लगाते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उन्होंने लोगों की मदद के नाम पर आरजेडी के नेता को खास तौर पे एक चवन्नी नहीं खर्च किए हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम लोग से पूछना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, विपक्ष के लोगों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको सत्ता वाले लोगों का, क्योंकि सत्ता का मलाई तो वही लोग चाह रहे हैं। बिहार का जनादेश मिला था आरजेडी और जदयू गठबंधन को, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? रातों रात भाग करके भाजपा के साथ जाकर सरकार बना लिए, और आज सुविधा के नाम पर नगण्य है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ आम लोगों के लिए। आज तक देख लीजिए कि कहीं भी जांच का सेंटर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले निगेटिव होता है, 2 दिन बाद फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर 2 दिन बाद निगेटिव हो जाता है। जांच का क्या हाल है? ये सब मेड इन चाइना ले आए हैं किट। आपको मेड इन इंडिया की बात करते थे, मेड इन चाइना में चले गए। डिजिटल इंडिया की बात करते थे, ये बेचिंग इंडिया कर रहे हैं। क्या लगता है कि कोरोना को लेकर सरकार, बिहार सरकार गंभीर नहीं है? बिल्कुल नहीं, गंभीर रहती तो आज तक ये स्थिति नहीं रहता कि अभी तक 13 करोड़ की जनसंख्या में 12,000 मात्र जांच हुए हैं। क्या ये सही है? माननीय मंत्री जो है बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के, वो लगातार बस आपको झंडी दिखाने का काम करते हैं। एम्बुलेंस जो आज से 10 दिन पहले झंडी दिखाए, वो आज एम्बुलेंस कहाँ खड़ी है जाके पता करवा लीजिए कि वो IGIMS के पीछे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति का जो कार्यालय है वहाँ पे खड़ा है वो एम्बुलेंस। आज तक वो एम्बुलेंस फिर कहीं हिला नहीं, बस झंडी दिखा के और फिर ले जाके वहाँ पे बैग खड़ा करती है। लॉकडाउन के बाद तेजस्वी यादव ने देश के कोने कोने में फंसे गरीब गुरबा के लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री पहुंचाई। अब लॉकडाउन एक्सटेंशन हो गया है और 15 दिन से ज़्यादा और 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। अब उनका राशन पानी फिर खत्म हो गया है, लोग त्राही माम कर रहे हैं।
तो आगे आप लोग की कोई रणनीति है कि उन तक राहत पहुँचे? अभी भी लोग हम लोग से कल से संपर्क कर रहे हैं कि दोबारा जो लॉकडाउन बढ़ा है उसमें उन लोगों का अनाज वगैरह खत्म हो गया है, तो हम लोग अपने स्तर से या हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिल्ली में भी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ सकते हैं, वहाँ से वो पेटीएम से चाहे जैसे हो या किसी पार्टी के पदाधिकारी को बोलकर वहाँ अनाज का मुहैया करा रहे हैं। हम लोग से भी जहाँ तक हो रहा है पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करके या सामान पहुँचवा के मदद कर रहे हैं। पूरे पार्टी के लोग जहाँ जहाँ लगे हैं पूरे बिहार में या बिहार के बाहर भी तेजस्वी यादव जी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, वो भी लगातार चिंतित रहती हैं, लगातार हम लोग को बोलती हैं कि कहीं भी बाबू कोई भूखा न रहे आसपास अपने, इसको ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन हम लोग 1000 लोगों के बीच में खाना डेली फूड पैकेट बना हुआ और 200 से 300 आदमी को अनाज देते हैं ताकि उसके पास भूखमरी न रहे। राइट नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन जी, जिनका कहना था कि हम विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष की तरह भूमिका निभा रहे हैं और हमारे नेता लगातार इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि लोगों को भूखे ना सोना पड़े। साथ ही कोटा में फंसे बच्चों को लेकर इन्होंने साफ कर दिया कि हमने सिर्फ दिखावे के लिए, सियासत के लिए सीएम नीतीश कुमार को लग्जरी बस देने का लेटर नहीं लिखा है। जैसे ही सीएम से अनुमति मिलेगी हम लोग अपना बस रवाना करेंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।